अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर बोल रहा हूँ। मैं सभी भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आज पहली तरावी है, कल से पहला रोज़ा है। सभी मुसलमान भाई तरावी भी पढ़े और सभी रोज़े भी रखें। पूरे रमज़ान की हमें तरावियाँ पढ़नी है। कहीं काम कारोबार की मजबूरी की वजह से कुछ जगह 10 दिन का होता है, कुछ जगह 15 दिन का होता है, तो मैं उन पे फतवे लगा सकूं इतनी तो मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कहीं 10 दिन का पूरा भी कर लिया और उसके बाद में आप काम कारोबार की नीयत से, ज़रूरत से आप कहीं बाहर जा भी रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद के अंदर जहाँ से भी आपको कलाम पाक मिले वहाँ वो ईशा की नमाज पढ़े, उसके बाद तरावी में खड़े हो जाएं। पूरे महीने, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, पूरे महीने कलाम पाक पढ़ने का, कलाम पाक सुनने का ज़्यादा सवाब है। तरावियों में हमें हर जगह शामिल होना है। पूरे महीने की कुल मिला के हमको तरावी पढ़नी है। और रमज़ान में हम लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अल्लाह ताला भूखे प्यासे रख के हमें खुश है। अल्लाह भूखा प्यासा हमें इसलिए रखा जा रहा है कि हमें अपने गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवाओं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भूख और प्यास की शिद्दत का हमें एहसास हो सके कि उन्हें वो भी भूखे प्यासे हैं, हमें उनकी ज़रूरतों का ख्याल हो सके। और हमें सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही नहीं है, हमें अपने हाथों को भी हर तरह के गुनाह से रोकना है, निगाहों को रोकना है, कानों को रोकना है, ज़ुबान को रोकना है। हमारे जिस्म के हर हिस्से से कोई गुनाह ना तो होना चाहिए, ना हमें गुनाह करना है, और सब पूरे जिस्म का रोज़ा होना चाहिए हमारा। और मैंने बुजुर्गों से सुना है पूरे जिस्म का जो रोज़ा होता है वही बहुत ज़्यादा मकबूल होता है। और पूरे महीने की तो ये ट्रेनिंग है मुसलमान के लिए। रमज़ान का महीना मुसलमान के लिए ट्रेनिंग की तरह है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और फिर आगे के पूरे 11 महीने भी और पूरी ज़िंदगी हमें उसी ट्रेनिंग के मुताबिक गुजारनी है। और मैं तो सबसे कहूँगा, सहरी में उठते ही हैं तो सहरी में तहज्जुद ज़रूर पढ़ें, और जो मस्जिद के अपने जो खर्च हैं उन खर्च के अंदर भी, एतराफ़ के अंदर जितने भी लोग मुसलमान रहते हैं सब लोग उसके अंदर भाई हिस्सेदारी लिया करें। किसी एक की या 4 आदमियों की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मस्जिद की कमेटी पे ही कोई खास तौर से कोई उनके लिए वही आई कि उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। जो भी मस्जिद के खर्च हों, मस्जिद की जिम्मेदारियां हों, उसके अंदर हम सब लोगों को, जितने भी मस्जिद के एतराफ में रहने वाले लोग हैं, बिना कहे खुद ही जाके दे देना चाहिए। चाहे उसके अंदर मुअज्जिन की तनख्वाह हो, इमाम साहब की तनख्वाह हो, मस्जिद का रंग रगाई का काम हो, बिजली के बिल हो, हम सब लोगों को उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इस रमज़ान में हम सब लोगों को जो ऐब जिसके अंदर भी हो, हम सब लोगों को नियत करने की अपने सब ऐब छोड़ देंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ऐसी गुजारेंगे जैसे हमें गुजारने का हुक्म है। और रोज़े भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, और हर तरह के ऐब से बचे रहेंगे और अपनी कौम को भी बचाएंगे। और मस्जिदों का, मदरसों का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन भी करेंगे, गरीबों यतीमों के लिए ज़कात भी देंगे और इमदाद भी करेंगे। तो मैं सबसे चाहूँगा, सभी मुसलमान भाई जितने मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग आज ये अहद कर लें कि हमें सारे रोज़े रखने हैं और हर तरावी में शामिल होना है जब तक पूरा रमज़ान मुबारक महीना हमें मिला है। और हमें हर तरह के ऐबों से बचना है, रात को तहज्जुद भी पढ़नी है, और कहीं भी झुंड लगा के खड़ा नहीं होना, मस्जिदों के बाहर भीड़ लगा के नहीं खड़ी होनी। और हमें एक पक्का सच्चा मुसलमान वो बन के दिखाना है जैसा हमसे उम्मीद की गई है, और सभी का ख्याल रखना है। और मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में जब तरावी होती है तो पीछे बच्चे परेशान करते हैं, दंगा उतारते हैं, शोर शराबा करते हैं। वो बच्चे कहीं बाहर से किसी दूसरे मुल्क के बच्चे नहीं हैं, वो हम लोगों के ही बच्चे हैं। हम ही लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम एक बार अपने घरों के अंदर सख्ताई से बच्चों को धमका देंगे, समझा देंगे, तो उसके बाद से ही मस्जिदों में शोर शराबा होना बंद हो जाएगा। तो सभी लोग अपने घरों के अंदर बच्चों को समझा के जब मस्जिदों के अंदर दाखिल होने दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।